हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। टी ब्लॉक सेकेंड क्लास लेके आए हैं। कल डाइनाइट्रोजन तक करा दिया था। ग्रुप 15 एलिमेंट्स करा रहे थे, याद होगा आपको। ग्रुप 15 एलिमेंट्स में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ उनकी सब पढ़ा दी थी आपको। डाइनाइट्रोजन पढ़ा दिया था। अब स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड कंपाउंड जो ग्रुप 15 एलिमेंट का इंपॉर्टेंट है, अमोनिया। अमोनिया का सबसे पहले प्रिपरेशन देखते हैं किस तरीके से अमोनिया को बनाया जा सकता है। तो हमने यहाँ पे बताया कि वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में अगर आपको अमोनिया बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर का डीके करके हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूरिया, जैसे यूरिया ये है आपके, यूरिया का क्या कराया हमने, वाटर के साथ में रिएक्ट कराया उसे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, एक अमोनियम कार्बोनेट बन जाएगा। अमोनियम कार्बोनेट विल लेटर ऑन डिकम्पोज एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। इस तरीके से अमोनिया बनाया जा सकता है स्मॉल स्केल पे। दूसरा तरीका क्या है स्मॉल स्केल पे बनाने का, आप अमोनियम सॉल्ट्स जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, उसको क्या कर सकते हो, डिकम्पोज करा सकते हो किसी दूसरे भी कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करा के। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कास्टिक सोडा लिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसे रिएक्ट कराया इसके साथ में, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, अमोनिया बन जाएगा, वाटर बन जाएगा और कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा इस तरीके से। उसके बाद अगर लार्ज स्केल पे बनाना है अमोनिया को, तो एक इकलौता प्रोसेस है जो कि आप बहुत बार पढ़ चुके हो। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या, हैबर्स प्रोसेस। N2+3H2 gives 2NH3। नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा दीजिए, अमोनिया बन जाएगा। 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के बन के आपको मिलते हैं। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं इसके लिए, कैसे किन कंडीशंस में ये फेवरेबल हो सकती है रिएक्शन। तो ये कंडीशंस के लिए फेवरेबल है, जैसे हाई प्रेशर होना चाहिए अप टू 220/5 पास्कल, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो 200 ATM। ये कंडीशन, प्रेशर इतना होना चाहिए, टेम्परेचर नियरली इक्वल होना चाहिए 700 केल्विन के, और कैटलिस्ट होना चाहिए कौन कौन से, पोटेशियम ऑक्साइड या फिर पोटेशियम डाइऑक्साइड या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये दो कैटलिस्ट लेंगे, टेम्परेचर 700 केल्विन पे रखेंगे, प्रेशर लगभग इतना रखेंगे, तो ये रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, बहुत फास्टर कंप्लीट हो जाएगी। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है अमोनिया की, अमोनिया एक कलरलेस गैस है, इसका एक पंजेंट ऑर्डर होता है, फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका ये इतने इतने केल्विन है। शेप इसकी क्लास 11th में VSEPR थ्योरी में बनानी सिखाई थी आपको, ट्राइगोनल पिरामिडल होती है। ये पानी के अंदर बड़ी जल्दी खुल जाता है और इसका एक सॉल्यूशन जो होता है वो वीकली बेसिक होता है नेचर में, क्योंकि OH- आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए NH3+H2O, जब NH3H2O के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, NH4 पॉजिटिव यानी कि अमोनियम आयंस बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा, OH नेगेटिव आयंस फर्निश करेगा। हाइड्रोक्साइड आयन जो भी फर्निश करता है तो वो सॉल्यूशन कैसा होता है, बेसिक होता है नेचर में। तो हमने यहाँ पे बोला कि इसका एक सॉल्यूशन क्या होगा, वीकली बेसिक होगा नेचर में। अमोनियम सॉल्ट्स बना लेगा ये जब एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा। अगर आप NH3 को HCl के साथ में रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, NH4Cl बन जाएगा। लोन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं NH3 के पास में, सबको पता होगा। जैसे ये NH3 लिखा आपने तो यहाँ पे लोन पेयर लगा सकते हो आप। एक लोन पेयर होता था, 3 बॉन्ड पेयर होते थे, किसी को याद रहा हो तो AB3 टाइप हुआ करता था। VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ 11th क्लास के। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं नाइट्रोजन एटम पे, ये बता देते हैं कि अमोनिया जो है वो क्या है, एक लुईस बेस है। लुईस बेस, लुईस एसिड, एरेनियस बेस, एरेनियस एसिड, ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड बेस, ये सब चीज़ें पढ़ाई थी क्लास 11th में इक्विलिब्रियम में। तो लुईस बेस कौन होते थे, जिनके पास में इलेक्ट्रॉन्स होते थे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज लुईस बेस, एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड वर कॉल्ड एज लुईस एसिड। तो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, एक्स्ट्रा लोन पेयर है इसके पास में, तो इसलिए एक लुईस बेस की तरह काम करेगा। यूजेस क्या क्या है इसके, ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आता है, और बहुत सारी, और लिक्विड अमोनिया जो है वो एक रेफ्रिजरेंट के तौर पे भी यूज़ की जा सकती है, जैसे लिक्विड डाइनाइट्रोजन यूज़ की जाती थी। उसके बाद है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के लिए टेबल है आप लोगों का NCERT का, आपको इसी तरीके का सेम टेबल अपनी नोटबुक में बनाना है। क्या है इस टेबल में, कैसे कैसे करना है, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। चलिए सबसे पहले है डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड। डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या दिया है, N2O होता है इसका फॉर्मूला। आप इसमें मैं कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगा ऐड करने के लिए, वो आप जब टेबल अपनी नोटबुक में बनाएंगे तो वो आप ऐड करते हुए चलेंगे। डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड का एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। और यही क्या होती है, एक लाफिंग गैस होती है। तो आप यहाँ ब्रैकेट में भी ऐड भी कर लीजिएगा, क्या ऐड करोगे, लाफिंग गैस। ठीक, चलिए N2 हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट सब निकाल ही सकते हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो कैसे निकालते थे, 2x - 2 बराबर किसके रखेंगे, 0 के, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी,
1 आ जाएगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का यहाँ पे +1 है। आगे आपको रिएक्शन दी है, इसकी प्रिपरेशन की वो लिखोगे आप लोग। और उसके बाद आपको कलरलेस गैस मत लिखिए आप लोग सिर्फ न्यूट्रल लिख लीजिए। ठीक। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को का जो दूसरा नाम आप लिखोगे वो क्या लिखोगे इसे, और क्या बोलते हैं इसे, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ऑक्सीजन का -2 उस तरफ जाके +2 हो जाएगा, तो +2 आ जाएगा नाइट्रोजन का। रिएक्शन प्रिपरेशन की एरी थोड़ी बड़ी सी है, फिर भी याद रखनी पड़ेगी आपको। इसमें भी आप कलरलेस गैस नहीं लिखोगे, सिर्फ न्यूट्रल लिखोगे। ठीक। इसमें भाई समझाने का तो कुछ है नहीं, याद करने का, ये सब कुछ तो आपको याद करना पड़ेगा ये। उसके बाद है डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं से पता ही चल रहा है, N2O3 है। निकालोगे तो क्या आ जाएगा, उधर करोगे 3 to 6 -6 हो जाएगा, +6 डिवाइड करोगे 2 से तो 3 +3 आंसर आ जाएगा। क्या बता रहा हूँ ये मैं उनको समझ में आ रहा हूँ जिन्होंने 11th क्लास में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने सीख रखे हैं। ये प्रिपरेशन की रिएक्शन है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ब्लू सॉलिड लिखोगे, एसिडिक मत लिखिए। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, इस पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। इस पे ऐसा बोल सकता है कि वो गैस बताइए जो कि जब सॉलिड होती है तो ब्लू कलर की दिखती है, तो आप लोग बता दोगे कि डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड होती है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। ब्राउन गैस कौन सी होती है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये टेबल। उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्मूला क्या होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, NO2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा इसका, +4 निकाल सकते हो। ये रिएक्शन होगी इसकी प्रिपरेशन की। इसमें क्या लिखोगे आप लोग, ब्राउन गैस लिखोगे। ठीक। उसके बाद और एक चीज़ इसमें क्या ऐड करनी है आपको, ये ब्राउन तो होती है लेकिन इसके 2 और कलर भी होते हैं, वो भी ऐड कर लीजिएगा। जब ये सॉलिड फॉर्म में होती है तो ये कलरलेस होती है, तो आप वहीं पे ऐड कर लेना। सॉलिड में होगी तो कलरलेस होगी, लिक्विड में होगी तो येलो होगी। कैसी होगी, येलो। ठीक। और बाकी आपको ये जो ब्राउन दिया है ये किसके लिए दिया है, ये वेपर फॉर्म के लिए दिया है। तो सॉलिड में कलरलेस, लिक्विड में येलो और वेपर में ब्राउन कलर की आपको देखने के लिए मिलेगी। ये सारी प्रॉपर्टीज आप नोट कर लीजिएगा यहीं पे। उसके बाद है डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +4। ये हो गई रिएक्शन फॉर्मेशन की। यहाँ पे आप क्या याद करोगे, कलरलेस सॉलिड। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5 +5 हो गया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ही सकते हो। प्रिपरेशन, और यहाँ पे भी क्या याद करोगे आप, कलरलेस सॉलिड। ठीक है, ये थे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अगर आप बुक में ही अपने आगे खोल के देखोगे तो एक और टेबल दे रखा है आपकी बुक में, जिसमें आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के दिखा रखे हैं। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी पढ़ सकता है, पर वो उतने ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट है नहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए मैं उन्हें वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 11th में बनाना सिखा ही चुके हैं हम लोग आपको, तो कैसे बनाओगे आप लोग वो सब आप जानते ही हो। बस आप एक बार देख सकते हो उस टेबल को खोल के, चीज़ें आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। चलिए, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बाद अब कर रहे हैं हम लोग क्या, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में देखते हैं क्या क्या। नाइट्रिक एसिड की सबसे पहले प्रिपरेशन। नाइट्रिक एसिड को कैसे बनाया जा सकता है, NaNO3 या KNO3 को H2SO4 के साथ हीट कर देंगे हम लोग, तो क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा ये। यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया, NaHSO4 आ गया और HNO3 आ गया, यानी कि नाइट्रिक एसिड आ गया। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला सबको पता ही होगा, HNO3 होता है। लार्ज स्केल पे कैसे बनाया जा सकता है, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से बनाया जा सकता है। जैसे आपने सोल्वेज प्रोसेस पढ़ा था वो मल्टीपल रिएक्शन में कंप्लीट होता था, इसी तरीके से ऑस्टवाल्ड प्रोसेस भी एक से ज़्यादा रिएक्शन में कंप्लीट होता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ NH3। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन कराते हैं किसका, अमोनिया का। अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमारे पास में यहाँ से क्या आ जाती है, NO आ जाता है। NO क्या बताया था अभी, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ से जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करेगा और क्या बना देगा, NO2 बना देगा, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देगा। ये बन के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसको हम उठा के पानी में डाल देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, HNO3 बन जाएगा और फिर से नाइट्रिक एसिड बाहर निकल, नाइट्रिक ऑक्साइड बाहर निकल आएगा। तो नाइट्रिक एसिड इस तरीके से फॉर्मेशन करा सकते हैं। लार्ज स्केल पे या लेबोरेटरी में जो इसका HNO3 का फॉर्मेशन होता है वो इसी तरीके से किया जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज इसकी। गैसीय स्टेट में ये प्लेनर मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है, ये इसकी शेप होती है। ये आप डायग्राम बना के, ये पैरामीटर्स भी आपको याद रखने पड़ेंगे, हो सकता है डायग्राम बनाने के लिए आपको कहीं पूछ ले तो आप बता सकते हो।
उसके बाद में सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ये रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये रिएक्शंस भी याद रखनी पड़ेंगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसीलिए टफ हो जाती है, इसीलिए हार्ड हो जाती है, क्योंकि उसमें रिएक्शंस बिना किसी लॉजिक, बिना किसी नाम के आपको याद रखनी पड़ती हैं। तो ये रिएक्शंस आप जितनी ज़्यादा याद रखोगे उतने ज़्यादा मार्क्स आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ये बात आपने क्लास 10th में भी पढ़ी होगी। एंड अटैक्स मोस्ट मेटल एक्सेप्ट नोबल मेटल्स सच एज गोल्ड एंड प्लैटिनम, और वो बहुत सारे मेटल्स को अटैक करता है एक्सेप्ट नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स कौन होते हैं, वो मेटल्स जो हाईली इनर्ट होते हैं, तो उन मेटल्स को छोड़ के ऑलमोस्ट हर एक मेटल को ये अटैक कर देता है और ऑक्सीडाइज कर देता है उन्हें। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कॉपर को ऑक्सीडाइज करके देखा है डाइल्यूट HNO3 से, तो भी कॉपर नाइट्राइट बन रहा है। कॉपर को कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ करके देखा है तो भी वही कंपाउंड बन रहा है। यानी कि चाहे डाइल्यूट हो चाहे कंसनट्रेटेड हो, डाइल्यूट होगा तो आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा, कंसनट्रेटेड होगा तो कम लेना पड़ेगा, लेकिन ऑक्सीडेशन दोनों कर देते हैं। इसी तरीके से हमने यहाँ इन रिएक्शंस में आपको जिंक का ऑक्सीडेशन करके देखा है, जिंक नाइट्रेट बना के देखा है। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड खाली ऐसा ही नहीं कि मेटल्स को ही ऑक्सीडाइज करता है, वो नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज करता है, और ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ये रिएक्शन 1 मार्क्स में कंप्लीट करने के लिए आ सकती है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि हाउ नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज आयोडीन टू आयोडिक एसिड, या क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज आयोडीन टू डैश, इस तरीके से क्वेश्चन करके 1 मार्क्स में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो आयोडीन इज ऑक्सीडाइज टू आयोडिक एसिड, रिएक्शन ये लिखी है आपके पास में, ये आयोडीन है यहाँ पे, और ये क्या है आपके पास में, आयोडिक एसिड है। कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन है ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। सल्फर को किस में कन्वर्ट कर देता है, सल्फर, ये देखिए ये रहा सल्फर, सल्फर को कन्वर्ट कर दिया सल्फ्यूरिक एसिड में। फॉस्फोरस P4 को कन्वर्ट कर दिया किसमें, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 में। ठीक, उसके बाद यूजेज हैं। सबसे पहला यूज़ है वो अमोनियम नाइट्रेट बनाने में या फर्टिलाइजर्स बनाने में अमोनिया का यूज़ किया जाता है। और दूसरा यूज़ है बहुत सारे अलग अलग तरीके के कंपाउंड जैसे कि नाइट्रोग्लाइसरीन, ट्राइनाइट्रोटोलुइन वगैरह, इससे हम फॉर्म कर सकते हैं अमोनिया नाइट्रिक एसिड की हेल्प से इन सारे केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया जा सकता है। ये हो गया आपका नाइट्रिक एसिड का खत्म यहाँ पे पार्ट। नाइट्रिक एसिड के बाद हम लोग जो शुरू करेंगे वो फॉस्फोरस के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स और फॉस्फीन था, लेकिन वो आपके सिलेबस से कट चुके हैं दोनों टॉपिक, ना ही आपके एलोट्रॉपिक फॉर्म्स रहे हैं फॉस्फोरस के सिलेबस में, ना ही फॉस्फीन रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे दैट विल बी फॉस्फोरस हैलाइड्स। ये वीडियो सबको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। कोई नया बच्चा चैनल देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।